आग उनके लिए क्या हो गई? क्या हो गई? नाश्ते वाली आवाज न कर दो। क्या हो गई जी? क्या हो गई? ठंडी होगी। नाश्ता जिन्हें नहीं किया मेरा कसूर तो नहीं ना, निकाले आवाज। क्या हो गई? आग ठंडी हो गई। दानियल के लिए शेरों के मुंह क्या हो गए? बंद हो गए। क्यों? इसलिए कि दानियल ने उस दौर के अंदर जब उसके खिलाफ नुश्ता लिखा जा चुका है, दानियल की किताब 6 बाब में लिखा हुआ है कि उसके खिलाफ नुश्ता लिखा गया। 120 नाज़म और 2 उसके साथी वजीर जो 120 नाज़मों के ऊपर थे, और उन 2 से ऊपर जब दानियल को मुकर्रर किया गया तो 122 लोग उसके खिलाफ हो गए। उनके अंदर जेलस आ गया, हसद आ गया, और उस हसद के बायस उन्होंने बादशाह को बरगला कर उसके खिलाफ नुश्ता लिखवा लिया। क्या बादशाह 30 दिन तक तेरी ममलकत के अंदर तेरे अलावा अगर किसी और मबूद के आगे कोई झुके तो वो शेरों की मांद में डाल दिया जाए। बादशाह ने भी खुशी खुशी साइन कर दिए, और उस शाही फरमान को पूरे मुल्क के अंदर जब मुनादी कर दी गई तो दानियल ने सुन लिया। तो दानियल डरा नहीं है, उन्हें नहीं कहा हाय हाय होने की बनेगा 295 सी लग गई है। उसने ये नहीं कहा कि मैं खुदा को छोड़ दूंगा, उसने ये नहीं कहा मैं सच्चाई का साथ नहीं दूंगा, उसने ये नहीं कहा मैं पैरवी नहीं करूंगा, बल्कि कलाम में लिखा है उसने हस्बे मामूल, हस्बे मामूल क्या है? अपने दस्तूर के मुआफिक जैसे वो पहले करता था वैसे ही यरूशलेम की तरफ उसकी खिड़की खुली रहती थी, और उस खुली खिड़की की तरफ रुख करके वो घुटने टेक कर दिन में 1 बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि 3 बार, कितनी बार? हर रोज वो दुआ करता और क्या करता जी? खुदा की शुक्रगुजारी करता। और इस बात में जब 120 नाज़मों ने और 2 वजीरों ने उसको पा लिया कि ये खुदा की शरीयत में कसूरवार बन गया, तो क्या वो बादशाह को जाकर बताया कि तेरा चहेता वजीर जो है ना, जिसको तूने दूसरे दर्जे का हाकिम बनाया है, वो तेरे खिलाफ है। बादशाह को जब ये खबर मिली वो दानियल को छुड़ाना चाहता था। याद रखें, जब हम खुदा की पैरवी करते हैं तो हमारे दुश्मन भी हमारे दोस्त बन जाते हैं। हालेलुया। बादशाह फिर सारी रात सोया नहीं, और जब शेरों की मांग में उसे डाला जाने वाला था तो दानियल को बादशाह तसल्ली दे रहा है, ऐ दानियल मैं जानता हूं कि जिस खुदा की तू बंदगी करता है वो तुझे जरूर छुड़ाएगा। हालेलुया। और हुआ ही ऐसे ही हुआ। अगली सुबह जाकर बादशाह आवाज देता है, दानियल खुदा के बंदे, क्या तेरे खुदा ने तुझे शेरों से बचा लिया? आगे उसने आवाज दी, हाँ मेरे खुदा ने खुद आकर शेरों के मुंह क्या कर दिए जी? बंद कर दिए। याद रखें, खुदा दलेरों के साथ खड़ा है। आमीन जी। उस दिनों के साथ कई बार मैं आपको इंतबाह करना चाहता हूँ, कई बार लोग दलेरी नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो कहते हैं जी आमदन में से दह यकी दे दी ना तो फिर बाकी बचेगा साढ़े रुपये, और इस वजह से लोग बुज़दिली दिखाते हैं। खुदा बुज़दिलों का खुदा नहीं। बुज़दिलों का हिस्सा कहाँ है? देखें, मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों, जादूगरों और बुत प्रस्तों, सब झूठों का हिस्सा कहाँ है? नया यरूशलेम नहीं है। उनका हिस्सा कहाँ है? आग और गंधक से जलने वाली झील। कई बार किसी बेटी को कहा जाता है आप दुआ करो, वो बुज़दिली दिखाती है। मैं कहूँगा बेटी तुझे आज से ये सीखना है कि खुदा बुज़दिलों का खुदा नहीं है, खुदा दलेरों का खुदा है। कई बार नौजवानों से कहा जाता है कि दुआ मांगो, कलाम पढ़ो, तो बुज़दिली दिखाते हैं। याद रखें, खुदा बुज़दिलों का खुदा नहीं, इनका खुदा है।